दोस्तों कहते हैं कि खुदा जब देने पे आ जाए तो वो किसी की शक्ल, किसी का रंग, किसी की नस्ल और किसी की मजहब को नहीं देखता। वो सिर्फ नतीजा निकालता है तो इंसान की मेहनत पे निकालता है। यही काम उस चरवाहे के साथ हुआ कि एक बकरी की वजह से वो लाखपति बना। अब वो लाखपति कैसे बना ये आगे चल के पूरा वाकया सुनाऊंगा, लेकिन चैनल पर नए हैं तो यार चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कहते हैं कि एक चरवाहा जो है, जो बकरियां चराने वाला होता है, वो रोजाना अपनी बकरियों के रेवड़ को पहाड़ की तरफ ले जाया करता था। सुबह जाता था, शाम आता था, डेली जो है वो ये अमल दोहराता था। उस पहाड़ पे एक शख्स रहता था। वो रोजाना इस अमल को देखता कि रोजाना जो है ये चरवाहा बकरियां लेके आ जाता है। सुबह से शाम तक वो बकरियों को चराता रहता है, लेकिन ये अपने घर वालों का पेट कैसे पालता होगा? क्योंकि जाहिरी सी बात है, बकरियां जो है इनसे तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता कि ये जो है अपने घर वालों का पेट पाले। ये बात उसके जहन में बैठ गई। उसने ये सोचा कि मैंने इसके बारे में लाजमी जो है मालूम करना है। तो दोस्तों वो मालूम करने के लिए उसके पास चला गया। उसे बोला कि यार तुम रोजाना अपनी बकरियां लेके आते हो पहाड़ की तरफ, इस सरसब्ज और शादाब पहाड़ पे तुम बकरियों को छोड़ देते हो, फिर शाम को तुम जाते हो, तुम रोजाना बकरियों का पेट तो पालते हो, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हो, अपने खानदान का पेट किस तरह से पालते हो? क्योंकि कोई कमाने वाला तो होना चाहिए ना, और बकरियों का दूध बेचने से इतना मुनाफा तो नहीं होता। तो बकरियां चराने वाला जो है वो उसे कहता है कि मेरे घर का खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा खर्चा है और मैं इसी बकरियों से जो है अपने खानदान का पेट पालता हूँ। मेरे घर में माँ बाप हैं, एक बहन है, मेरी बीवी है और मेरे बच्चे हैं। मैं इन पूरे खानदान का पेट जो है इन्हीं बकरियों से पालता हूँ। तो वो शख्स उसे कहता है कि तुम्हारे पास ये कितनी बकरियां हैं? वो उसे कहता है मेरे पास 12 बकरियां हैं। तो वो शख्स खुद जब बकरियों को गिनने लगता है तो बकरियां 13 निकल आती हैं। वो उसे कहता है यार तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पास तो 13 बकरियां हैं, लेकिन तुम कहते हो 12 बकरियां हैं। तो वो शख्स उसे कहता है, जो चरवाहा होता है, वो उसे कहता है कि ये जो 13वीं बकरी है ये मैं इन बकरियों में शुमार नहीं करता, वो इन बकरियों की मुहाफिज है। ये दूसरा शख्स बड़ा हैरान हुआ कि अमूमन हम देखते हैं कि भेड़ बकरियों के रेवड़ के लिए मालिक जो है वो कुत्ता रखता है, एक बकरी कैसे जो है बाकी बकरियों की मुहाफिज बन सकती है? तो वो उसे कहता है कि मैं अल्लाह ताला के साथ तिजारत करता हूँ। तो दूसरा शख्स परेशान हो जाता है, उसे कहता है जरा अपनी बात की वजाहत तो करो। वो उसे कहता है कि ये जो 13वीं बकरी तुम गिन रहे हो ये साल में 2 बच्चे देती है, और एक बच्चा मैं कुर्बानी के लिए बड़ा करता हूँ और एक बच्चा मैं गरीब को देता हूँ, और इसी बकरी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी 12 बकरियों के दूध और जो बच्चे देती हैं इनमें इतनी बरकत हो जाती है कि साल के मैं 6-7 लाख रुपया कमाता हूँ और बाआसानी मैं अपने खानदान का पेट भी पाल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की जिंदगी जी रहा हूँ। दूसरा बंदा बहुत मुतासिर हो जाता है, यार बकरियों की मुहाफिज ऐसा, मतलब ये क्या जो है, तो बात क्या है? वो उसे कहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरे साथ तिजारत करो, और मैंने ये बात सोची कि मैं क्यों ना इस एक बकरी को सिर्फ वक्फ कर दूं, और अल्लाह ताला मेरा माल मुझसे नहीं लेता। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे गरीब लोगों पे जो है खर्च किया करो। तो वो दूसरा बंदा बहुत मुतासिर हो जाता है इस बात से, और वो जो है उसे कहता है यार मैं भी जो है इंशाल्लाह इसी तरह अपने कारोबार में करूँगा। तो दोस्तों इस वाक़े से मुराद ये है कि ये ना सोचें कि आप जॉब कर रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं और आप अपना थोड़ा सा हिस्सा किसी गरीब की मदद करें या अल्लाह ताला के रास्ते में दे दें, अल्लाह के साथ तिजारत करें तो आपके माल में कमी आ जाएगी। और अल्लाह ताला यही फरमाता है कि तुम लोगों पे ज़कात फ़र्ज है, ज़कात जो है वो दिया करो, क्योंकि ज़कात से माल घटता नहीं है, ज़कात से माल जो है वो ज़्यादा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी पिन कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह एक दूसरी मोटिवेशनल वाक़े के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।